ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2021 का जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना कैसा रहने वाला है। इस समय अवधि में कैसी स्थितियों का निर्माण मेष राशि वाले जातकों के जीवन में होगा। देखिए, जब भी नवीन वर्ष का आगमन होता है तो हमारे मन में कई प्रकार के सवाल उत्पन्न होते हैं, कई प्रकार के विचारों का द्वंद्व शुरू हो जाता है कि यह वर्ष हमारे लिए कैसा रहने वाला है। हम हर क्षेत्र में अपने बारे में कल्पना करने लगते हैं कि कैरियर के लिहाज से 2021 कैसा रहने वाला है, व्यापारिक जीवन में कैसे स्थितियों का निर्माण होगा, प्रेम जीवन और शिक्षा के लिहाज से कैसा वर्ष रहने वाला है। इस वीडियो में हम ग्रहों के अनुसार साल 2021 के शुरुआती के 3 महीने कैसे रहने वाले हैं आपको जानकारी देने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, ग्रहों की चाल के आधार पर ही जीवन में कई प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं और ग्रहों के गोचर के आधार पर ही जीवन में हमें उतार चढ़ाव देखने के लिए मिलते हैं। इस समय अवधि में यानी जनवरी, फरवरी, मार्च की अवधि में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कौन सी बड़ी उपलब्धि हासिल होती हुई नजर आने वाली है, साथ में किस क्षेत्र में आपको सावधान होकर चलने की आवश्यकता होगी, इस वीडियो में आप जान पाएंगे। इस राशिफल के दौरान हम सभी विषयों पर बात करने जा रहे हैं, जैसे मेष राशि का कैरियर, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और मेष राशि के लिए कुछ खास उपाय हमने मेष राशि के लिए ही बनाए हैं, तो आपको जरूर जानना चाहिए। यह राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। चलिए जानते हैं राशिफल, लेकिन उससे पूर्व हम आपको बताएं वर्ष 2020 के बहुत सारे महीने मेष राशि वाले जातकों के लिए बहुत खराब गए। इसलिए वर्ष 2021 को लेकर आपके मन में कई प्रकार की उम्मीदें बनी हुई होंगी। देखिए, राहु पूरे वर्ष आपके राशि में धन भाव में यानी सेकंड हाउस में विचरण करते हुए रहने वाले हैं। केतु 8th हाउस यानी आयु भाव में विचरण करते हुए रहेंगे। गुरुदेव बृहस्पति जो ज्ञान के कारक ग्रह माने गए हैं और सबसे शुभ ग्रह माने गए हैं, उनकी युति कर्म भाव में है और शनिदेव भी पूरे वर्ष आपके राशि में 10th भाव यानी कर्म भाव में मौजूद रहने वाले हैं। गुरुदेव बृहस्पति 6 अप्रैल 2021 तक यहीं पर रहने वाले हैं, शनिदेव के साथ रहने वाले हैं। तो हम आपको मार्च तक का ही राशिफल बताने जा रहे हैं, तो अप्रैल तक गुरुदेव बृहस्पति यहीं पर रहने वाले हैं। तो ऑल ओवर अगर कैरियर और व्यावसायिक जीवन के लिहाज से इस महीने बात की जाए तो जो मेष राशि वाले जातक हैं, आपको कई प्रकार के शुभ परिणाम वर्ष की शुरुआत से ही देखने के लिए मिलने वाला है। क्योंकि कर्म फल प्रदाता शनिदेव आपके राशि के 10th भाव में विराजमान है। गुरुदेव बृहस्पति भी शुभ स्थितियों में यहाँ पर हैं। शुभ घरों में शुभ दृष्टियां इन ग्रहों की जा रही हैं, जिससे वर्ष 2021 के ये 3 महीने आपके लिए काफी बेहतर परिणाम लेकर आने वाले हैं। इस समय अवधि में मेष राशि वाले जातकों को भाग्य का पूरा साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। साथ में कार्य क्षेत्र पर, कार्यस्थल पर यदि आप नौकरी पेशा हैं तो हर कार्य को बढ़ चढ़कर करते हुए नजर आएंगे। हर कार्य को करने के लिए समर्थ होंगे। आपका जो फोकस होगा काफी क्लियर कट होगा। आप पूर्ण रूपेण एकाग्र होकर कार्यस्थल पर कार्य करते हुए नजर आने वाले हैं। व्यापारिक जीवन में चौमुखी विकास होने की पूर्ण रूपेण संभावना बनती हुई नजर आने वाली है। वर्ष की शुरुआत में ही कई प्रकार की योजनाओं को आप फलीभूत करके जीवन में सर्वश्रेष्ठ मुकाम पर पहुंचते हुए भी नजर आने वाले हैं। साल 2021 के यह 3 महीने आपके लिए काफी बेहतर साबित होने वाले हैं। इस समय अवधि में विदेशी संपर्कों से यदि आप जुड़े हुए हैं तो अच्छे लाभ प्राप्त होने की संभावना बनेगी। यदि आप ये चाह रहे हैं कि विदेश में जाकर हम व्यापार को प्रारंभ करें तो जीवन में अच्छी स्थितियों का निर्माण होने जा रहा है। 10th भाव में गुरु और शनि की युति होने के कारण कार्य क्षेत्र पर आपको अच्छी पदोन्नति की संभावना बनती हुई नजर आने वाली है। वहीं बॉस और सहकर्मी आपसे काफी प्रसन्न रहने वाले हैं। इस समय अवधि में जो जातक नया स्टार्टअप यानी नवीनीकरण यानी नया कार्य प्रारंभ करने के लिए मन में योजना बनाए हुए हैं, उनके लिए समय काफी उत्तम है। आप निर्णय लेके, आप विचारों को बना के आप बिल्कुल कार्यों का प्रारंभ कर सकते हैं। नया स्टार्टअप करने के लिए भी यह समय काफी श्रेष्ठ और शुभ है। इस समय अवधि में अगर आर्थिक जीवन के लिहाज से अगर कहा जाए, आर्थिक भाव में चूंकि राहु मौजूद है धन भाव में और गुरुदेव बृहस्पति की शुभ दृष्टि धन भाव में जा रही है, जिससे जीवन में यदि पूर्व समय से धन संकट, धन अभाव की स्थिति निरंतर बनी हुई थी तो उससे आपको निजात देखने के लिए मिलेगी। वर्ष की शुरुआत से लेकर आमदनी के सोर्स में वृद्धि देखने के लिए मिलेगी।
और इस समयावधि में यानी जनवरी, फरवरी, मार्च 2021 की समयावधि में यदि उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ रहा था, उससे आपको निजात देखने के लिए मिलेगी। कई सोर्स से बेहतरीन धन आगमन की संभावना आपको जीवन में बनेगी। इस समयावधि में चूंकि शुभ ग्रहों का प्रभाव लाभ भाव में भी है, जिससे जीवन में अच्छी स्थितियों का निर्माण विदेशों से भी होने जा रहा है। इस समयावधि में ऐसे जातक जो इनका पैसा फंसा हुआ था, उनके मिलने की संभावना जीवन में बनती हुई नजर आने वाली है। आइए बात करते हैं पारिवारिक जीवन के लिहाज से यह महीना कैसा रहने वाला है। चूंकि वर्ष की शुरुआत में ही कर्म फल प्रदाता शनिदेव की जो दृष्टि है 4th हाउस में जा रही है और गुरुदेव बृहस्पति की 7वीं दृष्टि 4th हाउस में जा रही है। इससे पारिवारिक जीवन में अच्छी स्थितियों का निर्माण एक तरफ होते हुए नजर आएगा। घर परिवार के सदस्यों का आपको सहयोग मिलता हुआ नजर आने वाला है। वहीं यदि आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहेगा, क्रोध की स्थिति उत्पन्न होगी और घर के सदस्यों पर यदि आप ध्यान एकाग्र नहीं करेंगे, घर के सदस्यों से आप दूरी बनाएंगे, अपनी जिम्मेदारियों का घर गृहस्थ जीवन में निर्वहन नहीं करेंगे, तो घर के जो सदस्य हैं वो आपसे नाराज दिखाई देंगे और जिसके कारण आपको अनिश्चितता का सामना करना भी पड़ सकता है। इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों को बेहतरीन रूप से यह सलाह दी जाती है कि आपको अपने परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ अच्छी स्थितियों का निर्माण करना है। परिवार के जो सदस्य हैं उनसे राय लेकर चलना है। इससे जीवन में अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा। गृहस्थ जीवन में घर के सदस्यों के साथ क्रोध की स्थिति, आवेग की स्थिति बिल्कुल उत्पन्न ना करें, लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न ना करें। शिक्षा के लिहाज से अगर कहा जाए, इस समयावधि में मार्च के पूर्व तक छात्रों का जो मन है पढ़ाई में काफी ज्यादा लगने वाला है, क्योंकि शुभ ग्रहों की दृष्टि 5th भाव में भी जा रही है। जीवन में अच्छी स्थितियों का निर्माण शिक्षा के क्षेत्र में होने जा रहा है। यदि परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी आप कर रहे हैं तो उसमें बेहतर परिणाम आपको देखने के लिए मिलेगी। आपका ध्यान पूर्ण रूप में एकाग्र रहने वाला है। इस समयावधि में जो जातक संगीत साहित्य की शिक्षा ले रहे हैं, क्रिएटिव फील्ड में जो जातक जुड़े हुए हैं, चित्रकला में संलग्न हैं, उनके जीवन में भी अच्छी स्थितियों का निर्माण होने जा रहा है। मार्च के पूर्व तक विदेशी संपर्कों से यदि आप विदेश में शिक्षा लेने जा रहे हैं या विदेश से आप जुड़े हुए हैं तो उसमें अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होते हुए नजर आने वाले हैं। मनपसंद स्कूल और मनपसंद कॉलेजों में आपका इस समयावधि में दाखिला होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। इस समयावधि में अगर बात की जाए यानी मार्च के पूर्व तक आपका वैवाहिक जीवन, प्रेम जीवन कैसा रहने वाला है। प्रेम जीवन के लिहाज से अगर कहा जाए तो उत्तम प्रेम प्रसंग आपके इस समयावधि में प्रारंभ हो सकते हैं, क्योंकि 7th भाव और 5th भाव में शुभ ग्रहों की दृष्टियां जा रही हैं, जिससे प्रेम प्रसंग में हर पल आनंद की अनुभूति अनुभव करते हुए नजर आने वाले हैं। मन चाहे स्थान पर यात्रा कर सकते हैं, मन चाहे स्थान पर घूमने की योजना बनाई जा सकती है। इस समयावधि में वैवाहिक जीवन के लिहाज से भी महीना काफी अच्छा रहने वाला है, लेकिन वर्ष की शुरुआत में जैसा हमने आपको बताया पारिवारिक जीवन में माहौल खराब रह सकता है, आपके कारण नोक-झोंक की स्थिति उत्पन्न होगी। ठीक उसी प्रकार मार्च तक यहाँ पर उथल पुथल की संभावना दाम्पत्य जीवन में बनती हुई दिखाई दे रही है। उसके पश्चात स्थितियां काफी सकारात्मक देखने के लिए मिलेगी, लेकिन उसके पूर्व तक आपको विवाद की स्थिति, नोक-झोंक की स्थिति प्रेम जीवन में बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं करना है। जीवन साथी के साथ मधुर संबंध बनाकर चलें, इससे जीवन में अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा। दाम्पत्य जीवन के लिहाज से महीना काफी अच्छे रहने वाले हैं। तीनों महीने आपके लिए काफी श्रेष्ठ रहने वाले हैं। इस समयावधि में अगर बात की जाए आपके लिए स्वास्थ्य आपका कैसा रहने वाला है, तो स्वास्थ्य के लिहाज से आपको बेहतर परिणाम वर्ष भर देखने के लिए मिलेंगे। हालांकि महीने के यह जो 3 महीने इसमें आपका स्वास्थ्य पूर्ण रूप में ठीक रहने वाला है। स्वास्थ्य की दिशा में अगर आपको परेशानी होगी तो आप ज्यादा क्रियाशील रहने की वजह से थकान, चिड़चिड़ापन, मस्तिष्क से संबंधित समस्याएं छोटी मोटी देखने के लिए मिल सकती हैं। छाया ग्रह राहु केतु का प्रभाव इस प्रकार है, क्योंकि जो शनि की दृष्टि है और गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि है वो 6th हाउस में है, जिससे रोग ऋण शत्रु आपके ज्यादा परेशान नहीं कर पाएंगे, लेकिन मन में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और क्रोध की स्थिति बार बार देखने के लिए मिलेगी। इसलिए दिनचर्या को पूर्ण रूप में व्यवस्थित बनाकर चलना आपके लिए काफी श्रेष्ठ है। खान पान की आदतों में मिनरल वाले भोज्य पदार्थों पर ध्यान देकर उनका सेवन करना आपके लिए श्रेष्ठ और शुभ रहने वाला है। यदि पूर्व के समय से, पुराने समय से
आपको गैस की समस्या, अपच की समस्या, कमर दर्द, ये सारी समस्याएं थी तो वह दूर होती हुई भी नजर आने वाली है, क्योंकि गुरु की दृष्टि 6 हाउस में जा रही है और गुरु की दृष्टि जिस भाव में जाती है उस भाव में की शुभता को गुरुदेव प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर इससे आपको निजात देखने के लिए मिलेगी। स्वास्थ्य को पूर्ण रूप में फिट बनाए रखने के लिए तले भुने भोज्य पदार्थों से दूरी बनाए, संयमित अनुशासित दिनचर्या जिए तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अब आइए हम आपको बताते हैं वर्ष 2021 के लिए कुछ खास उपाय जिसको आप करके जीवन में अच्छी स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं। सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों, वर्ष 2020 में आपको कुछ कार्यों का त्याग करके जीवन में आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी। क्योंकि वर्ष 2021 आ रहा है तो वर्ष 2020 में कुछ बुराइयां हैं जिसको आप दूर करके जीवन में आगे बढ़ें। तो सबसे पहले आपको अपने गृहस्थ जीवन, अपने परिवार के सदस्यों पर पूर्ण रूपेण कंसंट्रेशन होना है, उनकी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है। यदि आप जिम्मेदारियों को उठाने लायक हैं तो आप इस बातों पर विशेष रूप से ध्यान देकर चलें। क्रोध की स्थिति और जिद की स्थिति उत्पन्न करके इस वर्ष बिल्कुल भी ना चलें, क्योंकि नवीन वर्ष प्रारंभ हो रहा है और यदि आप ये लेकर चलेंगे तो जीवन में अच्छी स्थितियों का निर्माण नहीं होगा। कैरियर, गृहस्थ जीवन में, प्रेम जीवन में झगड़े की स्थिति उत्पन्न होगी। क्रोध से स्वास्थ्य की दिशा में और मानसिक रूप से भी तनाव बढ़ेगा, इसलिए क्रोध बिल्कुल उत्पन्न ना करें। इस समय अवधि में मेष राशि वाले जातक अपने मन के आप मालिक ना बने। यदि कोई अनुभवी व्यक्ति आपको राय दे रहा है तो उसकी सलाह को लेना आपके लिए श्रेष्ठ और शुभ रहने वाला है। मनमौजी होकर जीवन में आगे ना बढ़ें। इस समय अवधि में आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि कार्यस्थल पर, पारिवारिक जीवन में और अपने सहकर्मियों के साथ आपको ऐसे दोस्त नहीं बनाने हैं जो आपके सामने आपकी तारीफ करते हैं और पीठ पीछे आपको प्रहार भी करते हैं। आपको ऐसे व्यक्तियों के साथ रहना है जिससे आपका व्यक्तिगत विकास हो। चापलूसों से दूरी बनाकर चलने की आवश्यकता होगी। मेष राशि वाले जातकों को अपने वाणी और आवेग पर नियंत्रण रखकर जरूर चलने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आप खुली बोली के कारण सामने वाले व्यक्ति से ऐसी बातों को कर जाते हैं जिससे सामने वाला व्यक्ति आपका गुप्त शत्रु भी बन जाता है। इसलिए यहाँ पर अपने शब्दों पर नियंत्रण रखकर जरूर सामने वाले व्यक्ति से बातें करें। इन कुछ कमियों पर आप ध्यान जरूर दें। आपके लिए धार्मिक उपाय की बात की जाए तो प्रत्येक मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करना आपके लिए श्रेष्ठ और शुभ रहने वाला है। वर्ष में एक बार भगवान शिव का आप आराधना कर सकते हैं और शिव का रुद्राभिषेक आप अपने घर में जरूर करवाएं। मेष राशि वाले जातकों, गरीब और असहाय व्यक्ति को दान करना आपके लिए काफी श्रेष्ठ और शुभ रहने वाला है। इस समय अवधि में यदि मन में तनाव की स्थिति, बार बार भटकाव की स्थिति, क्रोध की स्थिति उत्पन्न हो रही है, कमजोर मंगल के प्रभाव से यह देखने के लिए मिल रहा होगा। मूंगा रत्न भी आप धारण कर सकते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने के पश्चात, जिससे आपको स्वास्थ्य संबंधित और मानसिक रूप से संबंधित समस्याओं से मुक्ति देखने के लिए मिलेगी। इस समय अवधि में आपको अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर ही जीवन में कोई कार्य करना चाहिए। यदि जीवन में कोई कार्य करने जा रहे हैं तो उसकी प्लानिंग करके ही जीवन में आगे बढ़ें। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नमः शिवाय।